हमें भी। किससे बात कर रहा है तू? किसी क्या से कर रहे हो? क्यों मार रहे हो बेचारे को? छोड़ उसे पहले, हाथ हटा। तू ही इसका मन बढ़ा के रखी है। मना किया था ना फोन नहीं देने के लिए, क्यों दिया तू इसे फोन? अरे तो वो कोचिंग जाता है, ट्यूशन लेता है अपनी। फोन से ट्यूशन ले रहा है, लड़की से बात कर रहा है, तू इसको बढ़ावा दे रही है। मैं कहाँ बढ़ावा दे रही हूँ? तुम उससे आराम से बात तो करो, तुम सीधा उस पर हाथ चलाने लग गए। क्या है ये पढ़ाई कर रहा है, एक एक रुपए जाके मजदूरी करके जोड़ के ला रहे हैं इसके लिए, घर कैसे चला रहे हैं वो मुझे पता है, सारा उम्मीद इस पे है, और तू लड़की से बात कर रहा है। सॉरी। क्या सॉरी? ये पहली बार नहीं है तेरा, बहुत बार देखे हैं तुझे। तू यहां पढ़ाई के बहाने आकर लड़की से बात कर रहा है। तू क्या चाहता है कि मैं जीवन भर कमा के तुम लोगों के लिए करता रहूं, तू सब अपना ऐसे ही करता रहा? कोई जिम्मेवारी नहीं है तुम लोगों को हैं? और तुझे तो सिखाना चाहिए ना इसे। तू ये सब कर रही है जब ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, तू तो इसको पढ़ा सकती है ना बैठा के। तू सो रही है, तुम्हारे बगल में बैठ के बात कर रहा लड़की से। अरे तो मैं काम करके थक गई थी तो मैं सो गई। मुझे थोड़ी पता था कि ये बात कर रहा है, क्या पता उसकी दोस्त होगी। ये दोस्त है? तू भी इसी की तरह बात कर रही है? ये बच्चा है क्या, या हम बच्चे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है ये। बाथरूम में जाकर 2-2 घंटे बात करता है ये मेरे सोने के बाद। कल रात को जब हम बाथरूम गए थे तो अंदर से लॉक था, वहां बात कर रहा था किसी लड़की से ये। सुबह जब फोन चेक किए, देख किस नाम से सेव कर रखा है ये, बाबू करके कोई लड़की से बात कर रहा है, नंबर सेव कर रखा है। मन तो कर रहा ना, लगाओ एक और, कर जो तुझे करना है। और तुम जरा नीचे आके मिलो हमसे। मना करती हूँ ना आपको, मत करिए ये सब। आपके भैया आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं आपको पता है? आपको मैंने इतनी बार समझाया, ये सब क्या है हिमांशु? आप क्यों नहीं एक बार अपने ऊपर ही ध्यान दे लेते हैं? आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके भैया आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपने बच्चे के जैसे मानते हैं वो आपको। आप ये बात समझ नहीं पा रहे, आपकी वजह से आज मुझे भी डांट पड़ी है। पता है हिमांशु, आज तक हम अपने बच्चे की प्लानिंग नहीं की है, सिर्फ आपकी परवरिश में कोई कमी ना आए करके। आपके भैया आपको अपने बेटे के जैसे मानते हैं। वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे जब वो आपके लिए इतनी मेहनत करें कि आप एक अच्छा इंसान बने? सॉरी। मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अपने भैया को अपना अच्छा बेस्ट दे के दिखाइए। ये सब चीज़ें करने से अच्छा आप पढ़ाई कीजिए, उनको भी गर्व महसूस कराइए। देखिए अब सब आपके हाथ में है, आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए। आपके भैया आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, अपना बेटा मानते हैं वो आपको। जी भाभी, सॉरी भाभी। देखो बुलाया मुझे, अब आपके वजह से मुझे भी सुनना पड़ेगा। बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ बाप का काम होता है अपने औलाद को सही रास्ता दिखाना, ना कि तमाशा देखना। अपने फर्ज से चूक रही हो ना यहाँ। क्या सपने देखे थे हम? हमारा कोई औलाद नहीं है, एक ही औलाद है हमारा, हिमांशु। पता है ना, सारे सपने टूट रहे हैं हमारे। क्या चाहती हो कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं आगे चल के, कि तुम्हारा औलाद कुछ नहीं कर पाया? तुम्हारे समझ में नहीं आ रही ये चीजें कि गलत कर रहा है वो? मैं तो उसको समझाती हूँ हर चीज़ के लिए, तुम मुझको क्यों ब्लेम कर रहे हो? हम इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारा काम है उसको डांटना, समझाना, सही रास्ते दिखाना। हम कहां कहां उसके पीछे घूमेंगे?
तुम घर पे रहती हो, तुम्हारा काम नेहा ये है कि उसको समझा के रखना। एक माँ एक बच्चे को अच्छे से समझा सकती है। एक बाप बेटे में जितना बॉन्डिंग नहीं होता उतना उसके माँ और उसके औलाद में होता है। तो तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं अपने काम को लेकर टेंशन में रहता हूँ, घर गया तो 20 चीजें मैं मैनेज करता हूँ। तुम एक चीज नहीं कर सकती हो ढंग से। यही चीज बोले थे ना कि उसको सही रास्ते दिखाना है ताकि वो भटक ना जाए। आजकल कैसा समाज है तुम्हें पता नहीं है? आजकल के छोटे बच्चे को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। ये जिम्मेवारी तुम्हें समझनी होगी। देखते नहीं आसपास में क्या चल रहा है यहाँ पे। जिनकी उम्र 15 साल की है वो भी नशे कर रहे हैं, मवालियों की तरह घूम रहे हैं। पढ़ना लिखना है नहीं, गुंडागर्दी करना है उनको। जब तू ध्यान नहीं देगी तो आगे तो ये भी चल के यही करेगा ना। तो तू क्या चाहती है कि इसका लाइफ यही हो? बुढ़ापे में हम देखें कि हाँ ये आवारापन बन गया, गुंडागर्दी कर रहा है, लोगों से पैसे छीन रहा है, लोग आगे फिर हमें गाली देंगे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये चाहती हो? क्यों देंगे आपको गाली? समझता है वो भी हमारी बातें। क्या समझता है? छोटा है अभी, समझ जाएगा। अरे इतना भी छोटा नहीं है, उसको ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए ना। उसको पढ़ाई के लिए बोलते हैं, काम करने के लिए नहीं। घर का कुछ भी काम नहीं करने देते हैं उसे, और आज तक किसी चीज का कमी भी नहीं किए हैं ताकि वो हमें बोल सके कि भैया आप मेरे लिए ये नहीं किए हो। उसके कहने से पहले उसके सारी चीजें लाके मैं रख देता हूं। तो हमें भी एक ही चीज का उम्मीद है ना कि पढ़ लिख के कुछ करे, मेरा नाम रोशन करे। मेरे कौन ही है दुनिया में? तुम दोनों के अलावा तो कोई और है नहीं ना। किससे उम्मीद करे? या हम गलत उम्मीद कर लिए हैं? नेहा ये चीजें ना तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम्हें उसे समझानी पड़ेगी। मेरा उसका हमेशा साथ में बैठना घूमना फिरना नहीं है। मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, ऑफिस में 20 प्रकार की टेंशन है मुझे, तो मैं ये चीजें हैंडल नहीं कर सकता। जब मैंने देखा ना कल रात को वो बाथरूम में बात कर रहा था, मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी मैं फिर जब लंच में आया मैं देख रहा हूँ कि वही बातें कर रहा है और तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मुझे सच में नहीं पता था। ठीक है, अगर तुम लोगों का समझ में नहीं आ रहा है तो हमें घर छोड़ के चले जा रहे हैं। जो मर्जी वो करना तुम लोग, ठीक है? अरे आप क्या बोल रहे हो? आप तो समझो, वो नादान है, आप तो समझदार हो। आप ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? देख, मैं ये चीज ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने सपने को टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ। दोबारा से अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे अंदर झेलने की ताकत नहीं है। इस बार माफ कर रहा हूँ, आगे से ध्यान रखियो इस बात का। मैं ध्यान रखूंगी और आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, पर आप समझो ना, मैं नहीं बोल पाती हूँ उसको। पर आगे से आपको कभी ऐसा कुछ मौका नहीं मिलेगा कि आपको ये सब बोलना पड़े। ठीक है, मेरा ऑफिस का काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है, मैं जाकर करके आता हूँ। शायद रात हो जाएगी, तुम लोग खाना खा के सो जाना।